हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में माइकल डगलस को दिया जाने वाला है। अब देखिए माइकल डगलस कौन है फ्रेंड्स? तो ये अमेरिका के हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता है जिन्हें हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है। माइकल डगलस को ये जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, इस साल नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित होने वाले 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में माइकल डगलस के योगदान के कारण इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1999 में 30वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में की गई थी। यह उन व्यक्तियों को हर साल दिया जाता है जिन्होंने विश्व में सिनेमा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया हो। लास्ट ईयर 2022 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से स्पेन के कार्लोस सोरा को सम्मानित किया गया था और अब 2023 में USA के एक्टर माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ICC के द्वारा सितंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर माह के लिए शुभमन गिल को चुना गया है। आंसर भी हो जाएगा शुभमन गिल, जो कि भारतीय क्रिकेटर है फ्रेंड्स। ये सितंबर 2023 के लिए ICC के द्वारा ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, क्योंकि देखिए हाल ही में एशिया कप का आयोजन किया गया था 2023 में और इसके अलावा इंडिया के जो ऑस्ट्रेलिया से मैचेस हुए थे उसमें शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के आधार पर ICC के द्वारा शुभमन गिल को सितंबर माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। देखिए यह दूसरी बार है 2023 में कि शुभमन गिल ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। इसके पहले जनवरी 2023 में भी शुभमन गिल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर हम विमेन की बात करें फ्रेंड्स, विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें सितंबर मंथ के लिए, तो ये श्रीलंका की महिला खिलाड़ी चमारी अथापथु को चुना गया है। श्रीलंका की महिला क्रिकेट खिलाड़ी चमारी अथापथु को ICC के द्वारा सितंबर मंथ के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ICC के द्वारा देखिए हर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए जाते हैं। लास्ट मंथ अगस्त 2023 के लिए पाकिस्तान के बाबर आजम ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे और इसी तरह अगस्त 2023 के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ आर्लेन केली चुनी गई थी, जो कि आयरलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। अगस्त मंथ को भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आइए, लॉरियस ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में देखिए लॉरियस ब्रांड ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस तरह से नीरज चोपड़ा लॉरियस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2017 में क्रिकेटर युवराज सिंह भी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। अब इस कंपनी की बात करें, लॉरियस ब्रांड की बात करें, तो ये एक ग्लोबल स्पोर्ट्स आधारित चैरिटी संस्था है फ्रेंड्स, जो कि युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। हाल ही में लॉरियस ब्रांड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। वर्ष 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो साल 2023 में देखिए हाल ही में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में 14 अक्टूबर को मनाया गया है। पूरे विश्व में प्रवासी पक्षी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, इनके संरक्षण के उद्देश्य से इस डे को मनाए जाने की शुरुआत 2006 में की गई थी, लेकिन 2018 से ये साल में 2 बार मनाया जाने लगा। अब इसे साल में 13 मई को
और 14 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो शुरुआत 2006 में हुई थी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाए जाने की, लेकिन साल में 2 बार मनाए जाने की शुरुआत 2018 में की गई थी। 2023 में वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है। हर साल 13 मई और 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आ जाइए। FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत के रौनक साधवानी ने अपने नाम किया है। भारत के ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने देखिए इटली में आयोजित FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये भारत के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो रौनक साधवानी भारत के महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं और ये भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा इसी चैंपियनशिप में जो विमेन कैटेगरी का खिताब है फ्रेंड्स, वो अजरबैजान की गौहार बेदुल्लायेवा ने अपने नाम किया है और भारत के रौनक साधवानी ने इसी इवेंट में मेंस कैटेगरी का खिताब अपने नाम किया। अब देखिए, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप की बात करें फ्रेंड्स, तो ये विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा आयोजित एक अंडर 20 शतरंज टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत वर्ल्ड में 1951 में की गई थी। ओके, तो देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम अफ्रीका महाद्वीप के देश बोत्सवाना को डिस्कस कर लेते हैं। बोत्सवाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल गारबोनी है और बोत्सवाना पुला यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। मोक्वेत्सी मामिसी इस देश के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और पड़ोसी देशों की बात करें तो ये नामीबिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और जाम्बिया से घिरा हुआ देश है। मतलब बोत्सवाना के 4 पड़ोसी देश हैं। इस देश का 70% हिस्सा देखिए कालाहारी मरुस्थल है फ्रेंड्स। सामान्यतः ये देश हीरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर जवानेंग खदान, कारोवे खदान और ओरापा खदान हीरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। मोनाला नोंग हिल यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और ओकावांगो नदी बोत्सवाना की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर वर्तमान में 2 यूनेस्को साइट देखने को मिलती है जिसमें सोडिलो और ओकावांगो डेल्टा शामिल है। तो ये है यूरोप का देश बोत्सवाना जिसकी कैपिटल गारबोनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में संस्कृत विद्वान डॉक्टर दयाभाई करुणाशंकर शास्त्री का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? देखिए, पहला फैक्ट तो यहाँ पर ये नोट कीजिएगा कि दयाभाई करुणाशंकर शास्त्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भारत के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे जिन्हें देखिए भारत सरकार के द्वारा 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में करुणाशंकर शास्त्री का 98 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये भारत के गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने गुजरात के नडियाद में देखिए ब्रह्मश्री संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो संस्कृत के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण या साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण दयाभाई करुणाशंकर शास्त्री को भारत सरकार के द्वारा 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में देखिए 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा त्योहार जो कि देखिए देवी को समर्पित एक त्योहार है फ्रेंड्स, ये भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर बथुकम्मा जो कि एक तेलुगु वर्ड है, इसका अर्थ होता है माँ देवी जीवित हो या फिर देवी की उपासना के लिए माँ देवी जीवन में पधारे, हमारे जीवन में पधारे, ये इस वर्ड का पूर्ण रूप है। तो बथुकम्मा जो कि एक तेलुगु वर्ड है, इसी के नाम पर बथुकम्मा उत्सव का आयोजन तेलंगाना राज्य में हर साल किया जाता है। इस साल 2023 में 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा। इसी उत्सव से मिलता जुलता बोडेम्मा पर्व भी देखिए तेलंगाना राज्य में ही मनाया जाता है जो कि 7 दिन तक चलता है और इसमें देवी के रूप गौरी पूजा की जाती है। सामान्यतः राज्य में ये कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। तो बथुकम्मा उत्सव पूछा जाए या फिर बोडेम्मा पर्व पूछा जाए, दोनों ही तेलंगाना राज्य में मनाए जाते हैं। अगला देखिए, किस देश ने यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? तो यूरोप का ये पहला निजी रॉकेट है फ्रेंड्स जिसका नाम है म्यूरा 1, जो कि देखिए हाल ही में स्पेस की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है।
स्पेन की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जिसे पेलोड एरोस्पेस के नाम से जाना जाता है, इसने हाल ही में देखिए यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान करना और इसके अलावा रॉकेट और उसके सिस्टम के उड़ान प्रदर्शन के बारे में डेटा को एकत्रित करना इस म्यूरा 1 प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। अब पेलोड एरोस्पेस की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये स्पेन की स्पेस एजेंसी है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी स्पेन में ही स्थित है। म्यूरा 1 रॉकेट पूरे यूरोप का पहला निजी रॉकेट है जिसे स्पेन की कंपनी पेलोड एरोस्पेस के द्वारा छोड़ा गया है। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरस्वती सम्मान 2022 से लेखिका शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये किस भाषा की लेखिका है। तो याद रखिएगा ये तमिल लेखिका है फ्रेंड्स, शिव शंकरी, जिसे हाल ही में 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तमिल लेखिका शिव शंकरी को देखिए 2019 के उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने काफ़ी रचनाएं अपने जीवन में लिखी है फ्रेंड्स, जिनका आज भी कई अलग अलग भारतीय भाषाओं और इसके अलावा अंग्रेजी, जापानी और यूक्रेनी अनुवाद भी किया जाता है। तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहली बार ये हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और लास्ट बार 2021 के लिए ये रामदरश मिश्र को दिया गया था उनके कविता संग्रह में तो यहाँ हूँ के लिए। तो 3 फैक्ट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। लास्ट बार सरस्वती सम्मान 2021 से रामदरश मिश्र को सम्मानित किया गया और अब सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत और श्रीलंका के किन स्थानों के मध्य में नौका सेवा शुरू की गई है? तो देखिए भारत के तमिलनाडु में नागपट्टिनम स्थित है और श्रीलंका में कांकेसतुरई स्थित है। इन दोनों के मध्य में ही हाल ही में देखिए दोनों देशों के मध्य में एक नौका सेवा को शुरू किया गया है। ये नौका सेवा दोनों स्थानों के मध्य में 40 वर्ष के बाद शुरू की गई है। दोनों देशों के मध्य में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस नौकायन सेवा को शुरू किया गया है। श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण में एक समुद्री देश है फ्रेंड्स, इसकी प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनेपुरम है। रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और दिनेश गुणवर्धन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। क्लियर? तो देखिए 16 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में। हम कल के सेशन की फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और देश, उनकी कैपिटल और करेंसी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एशिया के देशों की बात हो रही थी तो थाईलैंड की बात करते हैं। इसकी कैपिटल बैंकॉक है और बात यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है और दिरहम यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। ताइवान की कैपिटल ताइपे है, डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, सोम यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। तुर्की की कैपिटल अंकारा है, लीरा यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। इसके बाद इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है और न्यू शेकेल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अभी युद्ध भी हो रहा है इसलिए भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है, दिनार यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। कतर की कैपिटल दोहा, रियाल ऑफिशियल करेंसी है। कंबोडिया की कैपिटल नोम पेन है और रियल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। लास्ट में उत्तर कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल प्योंगयांग है और वान यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था फ्रेंड्स, उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111वीं है। पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट को प्रशांत महासागर में खोजा गया है। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का इनॉग्रेशन केरल के तिरुअनंतपुरम में किया गया। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक विकास, जिसे
RITES के नाम से जाना जाता है। ये भारत की एक नवरत्न कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में 13 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आगे आइए, जस्कर महोत्सव लद्दाख राज्य में आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में शामिल होने वाला भारत की पहली गवर्नमेंट कंपनी NTPC बन गई है। सुल्तान जोहर कप का आयोजन मलेशिया में किया जाता है। और लास्ट देखिए, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में पंकज बोहरा को नियुक्त किया गया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आप सभी के लिए आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।